टच टच टच। मैं आपके बॉडी को हल्का होते देख रहा हूँ, मैं आत्मा में परिपूर्ण होते देख रहा हूँ, मैं आत्मा में भरते देख रहा हूँ। टचिंग 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 टच 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 टच। फायर 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 फायर। रखता दमन करते दीदी टचिंग दना बदना करब और री दादा वंदना करा दादा जी। यीशु के आत्मा में भरते जाओ। रबा दादा बादा दादा वंदना करे दादा करे 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 करे। कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र आज के बाद तुम्हारे फैमिली के ऊपर नहीं चलेगा, तुम्हारे घर के ऊपर किसी का नजर नहीं काम करेगा। यीशु तुम्हारे और है, भर जाओ। पापों की माफी है सब बोले प्रभु यीशु मसीह की, हो यीशु की लहू की जय जय जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। तुमको से आजाद करीता और मेरा यीशु जलाली है, तुमको से आजाद करीता मेरा यीशु जलाली है। यीशु की लहू की जय, बोलो यीशु की लहू की जय, 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 बोलो यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, बोलो यीशु की लहू की जय। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज के दिन? अपना हाथ उठाओ, सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए। उस खुदा का शुक्र करें जिस खुदा ने हमें आज का एक सुंदर दिन देखने को दिया। वो भला और अच्छा परमेश्वर है, उसका जैसा ना कोई था, न है, न होगा। वो था, है और रहेगा। जितने उस पर विश्वास करते हैं, जितने उस पर आशा रखते हैं, वो घटेंगे नहीं, वो बढ़ते जाएंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर हमारे ओर है, परमेश्वर हमारे सामने है। वो आपसे बातें करता है। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से बातचीत करो और प्रभु से बोलो, प्रभु आज मुझे आपसे मिलना है, आपसे बात करना है, आपकी आत्मा को महसूस करना है जो अभी तक नहीं हुआ। प्रभु आज आप वो करके दिखाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मेरा प्रभु आपको छूना चाहता है। उसका सामर्थ्य आपको टच करना चाहता है। आप हृदय, आत्मा और सच्चाई से उसके सामने आओ, अपने आप को सुन्न करते हुए कि प्रभु जैसे तूने शुरू में मुझसे बात करता था, आज भी मुझसे बात कर प्रभु। मैं तेरे प्रेम के बिना अधूरा हूँ, मैं तेरे सामर्थ्य के बिना अधूरा हूँ, मैं तेरे महिमा के बिना अधूरा हूँ प्रभु। अगर तू मुझसे बात ना करेगा तो मैं क्या। जीसस माय लॉर्ड फादर, मेरे पिता अपने महिमा दे इन लोगों को, अपने महिमा दे मेरे परमेश्वर, अपने महिमा दे परमेश्वर। अपने स्वर्गीय हाथों को बढ़ा मेरे परमेश्वर, इनकी हर एक गलती, गुनाह, अपराधों को क्षमा कर दे, इनकी हर एक रोगों को चंगा कर दे, इनकी हृदयों को खोल दे मेरे परमेश्वर। जाने अनजाने हर एक गुनाह, अपराध को क्षमा कर दे प्रभु। अपने महिमा दे खुदावन, अपनी सामर्थ्य दे प्रभु। और तू मेरे परमेश्वर इन लोगों से बात कर, सामने से बात कर, जैसे तूने मूसा से बात करता था, तूने एलिया से बात करता था, भी एलीसा से बात करता था, तूने साउल से बात किया। आज मेरे परमेश्वर इन लोगों से भी बातचीत कर मेरे परमेश्वर। ए मेरे परमेश्वर अपने महिमा में आ। ओ मेरे परमेश्वर, थैंक यू।
ओ यीशु थैंक यू जीसस। प्रभु पिता परमेश्वर तो छू रहा है। जीसस जीसस। ओ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर, अपने आंखें के बंद रखो, अपने हृदय को खोलो, अपने हृदय रूपी देखो। परमेश्वर कहता कि मैं तेरे हृदय में रहता हूँ, तेरे मन में रहता हूँ, मैं तेरे अंदर रहता हूँ। आप अपने हृदय से प्रभु को देखने की कोशिश करो, उस क्रॉस को देखने की कोशिश करो, उस ब्लड को देखने की कोशिश करो जो तुम्हारे लिए बहाया गया था। उसकी तरफ देखो, वो तुम्हें देखना चाहता है, वो तुम्हें भरना चाहता है, वो तुम्हें छूना चाहता है। यीशु मेरे प्रभु, अपने महिमा दे परमेश्वर, अपने प्यार दे परमेश्वर। तेरा प्यार बड़ा है परमेश्वर। तूने कहा कि ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने महिमा में आ मेरे प्रभु, सबको छू ले, सबको भर दे मेरे परमेश्वर अपने महिमा से, अपने आत्मा से, अपने सामर्थ्य से भर दे प्रभु। ओ मेरे परमेश्वर तू भर दे, ओ मेरे परमेश्वर तू भर दे इन लोगों को। ओ यीशु थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरते देख रहा हूँ और खुदा के मसा उतरते देख रहा हूँ। शील इन द नेम ऑफ जीसस। भर जाओ। लोगों ने आत्मा में नहीं भरा, वो आज भर के जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में भरते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। और दादा मंदन करा दादा लकड़ी थी। और यीशु के सामर्थ्य में, और यीशु के सामर्थ्य में तुम्हारे बंधन टूटे, श्राप चाहे, रोग चाहे, विपत्तियां चाहे, हर एक रोग कैंसिल हो जाए यीशु के नाम में। हर एक दुश्मन, हर विपत्तियां कैंसिल हो जाए यीशु के नाम में। हर एक कलेश कैंसिल हो जाए यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा का अटैक कैंसिल हो जाए यीशु के नाम में। तुम भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। तुम भर जाओ, भर जाओ यीशु के नाम में, परिपूर्ण हो जाओ। रब्बा दादा मना न करो कदती। ओ यीशु तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु। छू इन लोगों को। टचिंग 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 टचिंग। Command in the name of Jesus. Touching, touch, 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 or touch, or touch, or touch, or touch, or Jesus, 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 touch, oh जीसस। प्रभु छू रहा है, प्रभु छू रहा है। और शाखराता बंधन टच टच टच। मैं आपके बॉडी को हल्का होते देख रहा हूँ, मैं आत्मा में परिपूर्ण होते देख रहा हूँ, मैं आत्मा में भरते देख रहा हूँ। टचिंग 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 touching touching touch 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 fire 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 रखता दमन करते दीदी टचिंग दना बदना करो और री दादा वंदना करा दादा जी यीशु के आत्मा में भरते जाओ। रबा दादा बादा दादा वंदना करे दादा करे 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 करे। कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र आज के बाद तुम्हारे फैमिली के ऊपर नहीं चलेगा, तुम्हारे घर के ऊपर किसी का नजर नहीं काम करेगा। यीशु तुम्हारे और है। भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ। वंदना करा दादा शाकर दबंद नरक दे दे। touch, or touch, touch, or touch, or touch, or touch.
साखरता मंडल प्रभु पिता के लोगों को तू भर रहा है के लोगों को, तेरी महिमा इनके ऊपर कर रहा है। ओ मेरे परमेश्वर, इन्हें तैयार कर अपने काम के लिए, अपनी योजना के लिए, अपने बड़े के लिए तूने चुना ठहराया। प्रभु अगर इनके मार्ग भटक गया है तो आज से सीधे मार्ग पर चलने वाला बन जाए। आमेन। आज से तेरी आज्ञा में चलने वाला बन जाए, तेरे वचन को फॉलो करने वाला बन जाए। जीसस। आज से आत्मा में बढ़ने वाला बन जाए। आमेन। तेरी सामर्थ को महसूस करने वाला, हालेलुया। तेरे वचन को महसूस करने वाला बन जाए। आमेन। प्रभु अपने दया दे परमेश्वर, तू अपने बच्चों को माफ कर और इन्हें अपने मार्ग पर चला, अपने महिमा दे। इनके अंदर से हर एक बुरी आत्माएं इसी समय इनको छोड़ कर चले जाए। आमेन। यीशु मसीह के नाम में प्रभु को आत्मा को मांगता हूं। प्रभु के आत्मा एक एक लोगों को टच करे, एक एक लोगों का अंदर जाए और आज से बास करे। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। सब ऊंची आवाज में बोलेंगे, ऊंची आवाज में बोलेंगे, एक बार और बोलेंगे। अपने हाथों उठाओ, सब अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। साखरता मंडला नगरा। फादर थैंक यू फादर। अपने हाथों को उठाए, सब प्रभु की तरफ ध्यान दे, प्रभु की तरफ ध्यान दे। प्यार बहुत बड़ा है। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले डाली मुझ में जान। कितने लोग जानते हैं और प्रभु ने हमारे अंदर जान डाल दिया। कितने लोग इस बात को जानते हैं? आज मेरे प्रभु फिर से आपके अंदर जान डाले। और आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने अपने उसके अंदर सांसें भरा। अगर आप एक पुतले के समान हो, एक मूर्त के समान हो, आज मेरा प्रभु आपके अंदर सांसें भरने जा रहे हैं। आमेन। कितने लोग उस प्रेम में बढ़ना चाहते हैं? क्या हम बोल सकते हैं? यस। तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तो क्यों ना बोलूंगा मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। क्यों ना बोलूंगा मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। ओ क्यों ना बोलूंगा मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूंगा मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार। तैयार है? आप रेडी हैं? आओ अपने हाथ उठाओ, हम प्रभु के लिए महिमा करें। प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, महान तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूंगा मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूंगा मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूंगा मैं तेरी जय जयकार। सब मिलके ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार। यीशु के लिए ओ मेरे पिता, तो मेरे परमेश्वर, तेरा जैसा कोई नहीं है। ओ यीशु, थैंक यू फादर। सब आनंद के साथ ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ
भी जानते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ किया है। जब जब हम लोगों ने पुकारा, याद किया, वो परमेश्वर ने हमारा सुना है। कितने विश्वास करते हैं। हम लोग कोई काम का लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने काम का लायक बना दिया। हमें लोग निकम्मा बोलते थे, हमें लोग बदमाश बोलते थे, हमें लोग तरह तरह के नाम लेकर बुलाते थे। कितने मेरे बात समझ रहे हैं। लेकिन प्रभु ने निकम्मा को इंसान बना दिया। कितने मेरे बात समझ गए। अपने लोग भी अपने से प्यार करने वाले नहीं थे, लेकिन जब से हम लोगों ने यीशु को जाना, हमारा जिंदगी बदल दिया। आमीन। अपने हाथ उठाओ, कितने लोगों की जिंदगी बदला है? बदला है कि नहीं? बोलो बदल गया। अपने हाथ उठा के। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा गम से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा गम से ताकि आए हरियाली। क्या बिगड़ा था? ये सूरत का कोई देखने वाला नहीं था। ये सूरत को बस 10 लोग जानने वाले थे। ये चेहरे को बस 20 लोग पहचानने वाले थे, लेकिन जब प्रभु के पास आए तो लाखों लोग पहचानने वाले हैं। कितने मेरे बात समझ रहे। ये यीशु का प्यार नहीं तो क्या है? ये यीशु का दया नहीं तो क्या है? बोलो, ये कौन है जो हमसे इतना प्यार करता है? ये यीशु है। कितने लोग बोलना चाहते हैं, वो मेरा सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरा सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। हम लोग का जो दिल था ना, दिल किसी काम का लायक नहीं था। ये दिल को सब तोड़ने की कोशिश करते थे। कोई ताना मारता था, कोई दुख देता था, कोई घर से भगाता था, कोई क्या का नहीं बोलता था। दिल टूट जाता था। लेकिन जब से यीशु ने हमारे ज़िंदगी में आया, इस दिल को ताज़ा बना दिया। बनाया कि नहीं? इस दिल को नया बना दिया है। अब तुम कितना भी तोड़ोगे, तोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि यीशु ने दिल को तोड़ दिया है। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? अपने हाथ उठाओ, बोलो हम यीशु से प्यार करते हैं। हम टूट भी जाएंगे तो फिर जुड़ जाएंगे। ओ मेरे सूरत बिगड़े थे, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताकि आए हर। ओ यीशु तेरे जय जयकार हो, क्या कुछ ना किया। यीशु हमारे साथ है। क्या हम यीशु से दूर जाएंगे? क्या हम यीशु से दूर जाएंगे? हम यीशु से दूर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। यीशु जी तेरा साथ ना छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम मगर तेरा हाथ ना छोड़ेंगे। मरते दम तक हम प्रभु के साथ चलेंगे। क्या हम चलेंगे? यस। क्या हम चलेंगे? यस। यीशु हमारे साथ है। ओ तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूँगा मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूँगा मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूँगा मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूँगा मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए
क्या कुछ ना किया। हो जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हो जय सब अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ को हिलाओ प्रभु के लिए। प्रभु के आत्मा आपको छुए। यीशु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ओ यीशु थैंक यू जीसस। ओ मेरे प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को जांचने वाले, मनों को जांचने वाला परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तूने हमारा सुना और तूने लोगों को भरा परमेश्वर। तूने चंगा किया, तूने ब्लेस किया। तेरी दया बड़ा है परमेश्वर, तेरा अनुग्रह बड़ा है परमेश्वर। मैं तेरा प्रेम को, दया हर एक विश्वासी के ऊपर मांग लेता हूँ, अब से लेकर सदा तक ये ब्लेस रहें और तेरी महिमा को देखें। यीशु मसीह के नाम में सब ऊंची आवाज में बोलेंगे, फिर बोलेंगे आमीन, फिर बोलेंगे आमीन, फिर बोलेंगे आमीन, फिर बोलेंगे, फिर बोलेंगे, फिर ऊंची आवाज में बोलेंगे आमीन। हालेलुया। तो जय जयकार लगा दो। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार 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 यीशु के लिए कितने लोग आनंदित हुए। ओ मेरे प्रभु आपके साथ है। यीशु हमारे ओर है, यीशु हमारे ओर है। बोलो यीशु हमारे ओर है। आमीन। जो आपको कभी नहीं छोड़ सकता। क्या हम तैयार हैं प्रभु के लिए? कितने लोगों ने बपटिज्म ले चुके हैं प्रभु में? ओ प्रभु आप सबको इस साल में बड़ा ब्लेसिंग देने वाला है। आपको जो मिल जाएगा याद करोगे। लेकिन प्रभु आपके से कुछ मांगता है। वो कहता है अपना हृदय मुझे दो। आपसे क्या मांगता है? अपना हृदय दो। वो हृदय दो जहाँ से तुम परेशान हो, तुम्हारी समस्या है। अगर वो हृदय तुम्हें धोखा देता है, वो मन तुम्हें धोखा देता है, कहता है मुझे दो, मैं तुम्हें सही कर दूंगा। बोलो आमीन। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और प्रेम करता है। उसका प्रेम बहुत बड़ा है। अगर वो हमारे ओर ना होता तो हम लोग इस लायक नहीं होते।
अगर हम यहाँ पर बैठे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो उसकी मेहरबानी है। वो इतना मुझे संभाला, इतना मुझे ब्लेस किया, इतना मुझे तैयार किया कि वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। सफल हालेलुया। क्या हमारे बात सुन रहे हैं? क्या चर्च हमारी बातें सुन रही है? परमेश्वर आपको आशीष देना है। परमेश्वर ने कहा कि तुझे दूध पिलाने वाले माँ बाप पिता भाई बहन छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुझे कभी अकेला कितनी बात समझ गए? परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और आपको भी चाहिए कि आप भी हर एक व्यक्ति से प्रेम करें। आपको भी चाहिए कि हर एक जन से प्यार करें, क्योंकि प्यार जब आप प्रभु में करते हैं, मसीह में करते हैं, वो प्रेम दिखता है। प्रभु ने कहा कि जब तुम संसार में जाओगे और जब तुम संसार से प्रेम रखोगे, मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से प्रेम रखोगे, तो मेरा प्रेम तुम में सिद्ध होगा। सफल हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे आज, और वचन होगा यूहन्ना उसका 15 उसके 9 आयत। यूहन्ना 15 उसके 9 आयत से एक वचन पढ़ेंगे और वचन को देखेंगे। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष देना है। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि परमेश्वर कैसा प्रेम करता है, परमेश्वर पिता कैसा मोहब्बत करता है। इस बातों को हम जानेंगे और परमेश्वर ने आशीष देना है। बोलो आमीन। आमीन। यहाँ पर यीशु के बारे में लिखा हुआ है, वचन 9 जब हम पढ़ते हैं, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैं तुमसे प्रेम रखा, मेरा प्रेम में बने रहो। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं जैसे पिता से प्रेम रख रहा हूँ। बोलो आमीन। आमीन। आपको चाहिए कि प्रेम में बने रहें, प्रभु की आज्ञा में बने रहें, प्रभु के वचन में बने रहें। जब आप प्रभु के वचन में बने रहेंगे, आज्ञा में बने रहेंगे, परमेश्वर दिन प्रतिदिन आपको बढ़ाना शुरू कर देगा। बपटिज्म ले लेने से जीवन नहीं बदलता है। जब तक हम प्रभु की आज्ञा का पालन ना करें, तब तक हमारा जीवन नहीं बदलता है। बोलो आमीन। अभिषेक तब प्राप्त होती है जब हम प्रभु की आज्ञा को पालन करते हैं, उसको मानते हैं, उस पर चलते हैं। परमेश्वर हमें आशीष देता है। बोलो आमीन। क्या लिखा यहाँ पर पढ़ेंगे? जैसा पिता ने, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, हाँ, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। कितने लोग प्रभु से प्रेम रखते हैं? सच्चे दिल से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर का वचन लिखा है कि जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा मैं भी तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। और सबसे बड़ी बात है, वचन 10 कहता है यदि तुम मेरे आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बने रहता हूँ। बोलो आमीन। आमीन। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको प्रभु के प्रेम में बने रहना। परमेश्वर आपको प्रेम करना सिखाया, परमेश्वर ने आपको माफ़ करना सिखाया, परमेश्वर ने आपको आशीषित करना सिखाया, परमेश्वर ने किसी के दुख को देखकर तरस खाना सिखाया। यदि आप परमेश्वर के प्रेम में हो तो आप हारोगे नहीं, आप जीतोगे। लेकिन आपके अंदर परमेश्वर का वाको प्रेम होना चाहिए। और प्रेम सिद्ध कब होती है? जब हम प्रभु के आज्ञा को मानते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, तो प्रेम हमारे अंदर सिद्ध होती है। अगर आप प्रेम रखते हो और आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। सफल हालेलुया। परमेश्वर का वचन सत्य है। व्यवस्था बिन 28 के 1 में क्या लिखा? ध्यान से पढ़ेंगे कि वचन व्यवस्था बिन 28 का 1। व्यवस्था बिन 28 के 1 पढ़ें जल्दी से। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। कब करेगा?
जो आज्ञा, जो वचन, जो प्रेम परमेश्वर के है और जो तुम्हें दिया गया है, यदि उसे सुनो, उसे मानो और उसमें चलो, तो पृथ्वी के सारे जातियों में वो तुम्हें श्रेष्ठ करेगा। बोलो आमीन। आपको जोड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो अपने आप परमेश्वर चलाना शुरू कर देता है। बोलो आमीन। लेकिन जब आप अपनी इच्छा के अनुसार चलते हो तो उसमें दुख होती है, परेशानियां होती हैं। इसलिए परमेश्वर जैसा प्रेम रखा तुमसे, उस प्रेम में बढ़ते हो और आगे बढ़ते जाओ। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम हारोगे नहीं, तुम जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सब बोल हालेलुया। वचन 11 में पढ़ेंगे क्या लिखा है। तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरी किया जाए। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए कहा कि तुम्हारा आनंद बना रहे, मेरा आनंद तुम में पूरी हो जाए। बोलो आमीन। आमीन। प्रभु चाहता है कि तुम आनंदित रहो और तुम्हारा आशा तब पूरी होती है जब तुम परमेश्वर का प्रेम को जान लेते हो। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि आपके लिए वो सब कुछ देने का तैयार है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर आपके लिए इतना बड़ा प्यार करता है, इतना बड़ा बलिदान दिया है, उसका प्रेम के आगे सब कुछ फीका है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम में बढ़ना, परमेश्वर के प्रेम में चलना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। बोलो आमीन। आमीन। 11 वचन पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरी हो जाए। आमीन। वचन 12 में लिखा है, मेरे आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? मेरे आज्ञा यह है, परमेश्वर की आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन बोलकर तालियां बजाओ यीशु के लिए जोर से। परमेश्वर का प्रेम तब सिद्ध होता है जब आप अपने परिवार से प्रेम रखते हो, अपने भाई से प्रेम रखते हो, अपने बहन से प्रेम रखते हो, अपने माता पिता से प्रेम रखते हो, अपने बाल बच्चों से प्रेम रखते हो, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखते हो, अपने हितनाथ से प्रेम रखते हो, तो प्रभु का प्रेम तुम में सिद्ध हो जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। अगर तुम परमेश्वर से प्रेम रखते हो और अपने माँ बाप से बैर रखते हो तो तुम्हारा प्रेम व्यर्थ है। प्रेम उसमें नहीं है जिससे तुम प्रेम रखते हो, प्रेम उसमें है जिससे परमेश्वर तुमसे प्रेम रखता है। बोलो आमीन। आमीन। अगर तुम एक प्रेम रखते हो और यहाँ से जाने के बाद अपने पति से लड़ाई करते हो या पत्नी से लड़ाई करते हो या बच्चों को गालियाँ गलौज देते हो तो तुम्हारा प्रेम बेकार है, तुम यीशु के नहीं जानते। यीशु मसीह के लोगों ने दाढ़ी नोचा, यीशु के लोगों ने निंदा किया, यीशु के लोगों ने ताना मारा, यीशु के लोगों ने बुरा भला बोला, यहाँ तक वो यीशु के लोगों ने बोला जादूगर है, ये जादूगर, ये जादूगर है, ताना मारा, बुरा भला बोला। क्या यीशु ने कभी उलट के जवाब दिया? क्या यीशु ने उलट के कभी थप्पड़ मारा? क्या परमेश्वर ने कभी उल्टा जवाब दिया उन लोगों को? क्या बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने उल्टा जवाब दिया? नहीं दिया। आपका अंदर क्यों नहीं बर्दाश्त होता है? आप गुस्सा को क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाते हो? प्रभु का प्रेम में अगर बने रहोगे तो लाख तुम्हारे पीछे बुराई आएंगे, तुम्हें फर्क ना पड़ेगा। सब बोला हालेलुया। इसलिए कहते हैं प्रेम रखो। वचन में लिखा, वचन 12 में लिखा है, मेरे आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से, अपने भाइयों से, मित्रों से, सहेलियों से। अगर तुमसे कोई बैर कर रहा है, कोई नफरत कर रहा है, कोई दुश्मनी कर रहा है तो वो कर रहा है, करने दो। तुम उससे नफरत ना करो, तुम उससे बैर ना करो, तुम उससे प्रेम करो। बोलो आमीन। आमीन। सब बोला हालेलुया। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? कितने मेरी बात समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग आज पड़ोसी को प्रभु के बारे में नहीं बताते, हितनाथ को प्रभु के बारे में नहीं बताते, अपने घर में भी प्रभु के बारे में नहीं बताते, शर्माते हैं, लजाते हैं, डरते हैं। कुछ लोग इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि वो दुश्मन है, बैरी है। अगर ये आप समझते हो तो आप बड़ी धोखा कर रहे हो। सब बलहा ले लिया। कितनी मेरे बात समझ रहे हो? आपको मैं दो बहनों को कहानी बताता हूँ।
दो बहन थी। एक का नाम था मीरा और एक का नाम था सीमा। एक का नाम था मीरा और एक का नाम था सीमा। वो दोनों सहेली थी, वो दोनों मित्र थे। जो मीरा थी, मीरा यीशु को जानती थी। मीरा, बोलो मीरा, यीशु को जानती थी। लेकिन सीमा यीशु को नहीं जानती थी। लेकिन रहते थे कहाँ? एक साथ। रहते थे कहाँ? एक साथ। खाना पीना, सोना, बैठना, उठना, सब कुछ एक साथ। लेकिन मीरा यीशु से प्रार्थना करती थी, यीशु से आराधना करती थी। लेकिन मीरा ने कभी अपने सहेली सीमा को प्रभु के बारे में नहीं बताई, कभी प्रभु के बारे में नहीं बताई, जिसके कारण सीमा मनमानी करती थी, अपनी इच्छा के अनुसार काम करती थी। लेकिन मीरा यीशु को जानती थी। एक दिन की बात है कि मीरा अपने घर आई और प्रार्थना करके सो गई। सीमा अपने घर से बाहर गई और उसको ठोकर लगा और रोड पर मर गई। कितने मेरे पास समझ रहे? सीमा को ठोकर लगा और रोड पर गिरी और मर गई। जैसे मीरा घर में सो रही है तो सपना में सीमा के आत्मा आया और उसे कहा, मैं मर चुकी हूँ। वो मीरा घबरा के उठी और उठने के बाद उसने चारों तरफ देखी, अपने सहेली को फ़ोन लगाई, फ़ोन नहीं लग रहा था। किसी ने फ़ोन उठाया और कहा यह मर चुकी है। वो रोने लगी, चिल्लाने लगी। तब तक परमेश्वर का दूत, परमेश्वर के आत्मा, परमेश्वर का स्वर्गदूत वहाँ मीरा के पास आकर खड़ा हुआ और मीरा से कहा, अगर आज या आज से पहले तुम अगर सीमा को प्रभु के बारे में बताई होती तो आज उसका आत्मा नरक में नहीं जाता, आज उसका आत्मा नरक कुंड में नहीं जाता और इतना बड़ा दुर्घटना उसके साथ नहीं होता। बहुत सारे लोग आज अपने लोगों को नहीं बताते हैं और पता लगता है कि मेरा दोस्त का कुछ हो गया, मेरे ससुर को, दामाद को, बेटे को, बेटी को कुछ हो गया और मर गया। उसका आत्मा आपसे सवाल करेगा और यीशु आपसे सवाल करेगा, जब तुम यीशु को जानती थी और ये जानती थी कि बिना परमेश्वर का किसी का उद्धार नहीं होना है, तो तूने अपने पड़ोसियों को प्रभु के बारे में क्यों नहीं बताई? तूने परमेश्वर के बारे में अपने सहेलियों को क्यों नहीं बताई? हो सकता है कि तुम बताओ और वो ना माने, उसका दोस्त, लेकिन तुम्हारा फर्ज है एक बार प्रभु के बारे में बताएं। कोशिश करें कि उसका आत्मा बचे। लेकिन मीरा चिल्लाने लगी और प्रभु ने कहा, तेरे वजह से तेरा सहेली का आत्मा नरक में गया है, आज से तू भी नरक जाएगी। क्योंकि तू अगर एक बार भी बचाई होती तो आज वो नरक नहीं जाती। सीमा का आत्मा नरक से चिल्ला रहा था और मीरा बैठी उठी चिल्ला रही थी। प्रभु ने कहा, तू भी नरक जाएगी, क्योंकि तूने इतने साल में कभी अपने सहेली को नहीं बताई। बाइबल में लिखा है कि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन वो पाएगा जो व्यक्ति विश्वास करेगा और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्म लेगा, अपने पापों को तौबा बोलेगा, उसको स्वर्ग राज मिलना है। बोलो आमीन। बिना परमेश्वर के आत्मा का किसी का उद्धार नहीं होना है। इसलिए आप सबको बताना चाहता हूँ, शर्माओ मत, अपने दुश्मनों को भी प्रभु के बारे में बोल दो। वो माने या ना माने, तुम बोल दो। हो सकता है तुम आज बोलोगे, कल उसके आत्मा आपसे सवाल ना करेगा। और प्रभु से भी बोल दो, हे मेरे परमेश्वर, मैंने अपने सहेली को बोला है, मैंने अपने हित को बोला है, अपने दोस्तों को बोला, अपने मित्र को बोला है। मानना ना मानना, मनाना ना मनाना वो प्रभु का हाथ में है, लेकिन सुसमाचार सुनाना तुम्हारे हाथों में है। बोलो आमीन। यीशु मसीह का जो काम है वो करता है, लेकिन यीशु ने 12 चेलों को नियुक्त किया और कहा, जाओ जगत में समा जाओ और जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनाना मेरा काम है और मन फिराना आपका काम है। मैं काम है सुसमाचार सुनाना, मेरा काम है प्रभु के बारे में बताना। आपको आना ना आना वो आपके ऊपर है, आपको बदलना ना बदलना वो मेरा प्रभु के ऊपर है। कितनी मेरी बात समझ रहे हैं? सब बोला हालेलुया। आप हमारे बात समझ पा रहे हैं? आपका काम है वो करो, जो प्रभु का काम है वो प्रभु करेगा। सब बोला हालेलुया।
और वो दोनों बहन, दोनों सहेली नरक में चली गई। परमेश्वर माफ नहीं किया। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? सब बलहा ले लिया। क्या आप शर्माओगे? क्या अपने प्रभु का प्रेम को नहीं बताओगे? आपको बताना चाहिए। अपने भाइयों को बोलो कि मेरे भाई बदल जाए, पिताजी को बोलो, मित्र को बोलो, पड़ोसी को बोलो, हितनाथ को बोलो, दुश्मनों को बोलो, लेकिन दुश्मन को दुश्मन समझ जीतो। बाइबल में लिखा है बुराई को बुराई से मत जीतो। बुराई को कितने समझ रहे हैं? बोलो मेरे साथ, बुराई को बुराई से मत जीतो, बुराई को भलाई से जीत लो। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे, उसके साथ भला करके जीत लो। आमीन। कैसे भला होगा? अगर वो तुमसे नफरत करता है, वो तुम्हारा जगह जगह शिकायत करता है, तुम उसका शिकायतें मत करो, तुम उससे पैरे मत करो। लोग खुद जवाब देंगे कि तुम दूसरों को दूसरे जगह जा जाकर शिकायत करते हो। वो आदमी आज तक तुम्हारा शिकायत नहीं किया, वो हमेशा तुम्हारा बड़ाई किया। अगर आपको कोई पूछे या ना पूछे, कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई परिवार है और उनसे कोई नफरत है, उनके घर में कोई शादी है, कोई फंक्शन है, हम नहीं जाते हैं। बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं कि जब पड़ोसी घर में शादी रहता है तो पता लगा सब लहा ले लिया। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारा कोई पड़ोसी है, उसके घर में शादी है, पता लगता है क्या बन रहा है उसके घर में, तो उसके घर में मुर्गा बन रहा है। पड़ोसी कहता है, अपने लड़का बच्चों को बोलता है, कहता है कि मत जाना उसका घर, हम मुर्गा खरीद कर लाएंगे, मेरे घर में बनेगा, यहीं खा लेना, लेकिन उसका घर में मत जाना। इतने नफरत, इतने बैर, उसके दरवाजे पर नहीं जाते हैं। ये तुम्हारा बड़कन नहीं है, ये तुम्हारा प्रेम नहीं है, ये शैतान का प्रेम है। तुम्हारा प्रेम वो है कि बेशक तुम्हारे पड़ोसी से लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, बैर हुआ, कुछ भी हुआ, अगर उसका बेटी का शादी है तो तुम्हारा भी बेटी है, तुम्हारा भी बहन है, वो बुलाए या ना बुलाए, तुम उसके दरवाजा पर खड़ा रहो। समझ रहे हैं? अगर वो तुम्हें पूछे या ना पूछे, बिना पूछे चले जाओ, बिना पूछे खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, नाश्ता कराओ। बाद में खाना मत खाओ, बेशक थोड़ा सा आ जाओ, लेकिन उतने करने से तुम्हारा वर्षों का दुश्मनी वो ख़त्म कर देगा। बोलोगे यार मैंने इसके लिए नफरत किया, बैर किया, इसको न्योता भी नहीं दिया, इसको कार्ड भी नहीं दिया, लेकिन ये व्यक्ति मेरे दरवाजे पर आया, पानी पिलाया, सेवा किया और एक ही पैर पर खड़ा रहा। मैं आज से दुश्मनी ख़त्म करता हूँ। मैं सच कहता हूँ, लोग आपके बारे में बोलना शुरू करेंगे, वो व्यक्ति जाएगा, माफ़ी मांगेगा, आपको लेकर आएगा, आपको खाना खिलाएगा। बोलो आमीन। दुश्मनी को दुश्मनी से मत जीतो, दुश्मनी को प्रेम से जीत लो। तालियां यीशु के लिए बजाए। कितने मेरे बात समझ? आज तो भाई से भी दुश्मनी, भाई अगर अलग है तो उससे को नहीं बुलाएंगे। ऐसा प्रेम नहीं परमेश्वर ने सिखाया। हमारा क्या है यहाँ पर? हमारा क्या है यहाँ पर? हम चले जाएंगे, परमेश्वर हमारे और है। परमेश्वर जो कुछ हम यहाँ कमाएंगे वही लेकर जाएंगे। सब बलहा ले लिया, सब बलहा ले लिया। अपने हाथ को उठाओ। इसलिए आप समझो, माँ के पेट से हम अकेले आए और अकेले जाने वाले हैं, लेकिन लेकर कुछ नहीं आए, लेकिन बनाकर बहुत कुछ जाएंगे। सब बलहा ले लिया। इसलिए आप नफरत ना करो, इसलिए किसी से बैर मत करो। नफरत रात को सोने नहीं देता है, नफरत आपको खाना खाना नहीं देता है। अगर इधर आ जाओ, हेलो मेरे पास आओ, ये मेरे पत्नी है, और अगर मैं अपने पत्नी से नफरत कर लूँ और जाकर सो जाऊँ, मैं आपको सच कहता हूँ, आपको बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे अपने बारे में पता है कि रात को नींद तो नहीं लगेगा। पता क्यों? क्योंकि हमारा प्रेम जुड़ा हुआ है। अगर मैं इनसे नफरत कर लूं और जाके अकेले सो जाऊं तो नींद नहीं आएगा, घूमने जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि नफरत है। अगर वही मैं प्रेम के साथ बैठूं और खाना खाऊं तो सुकून से नींद भी आएगा। कितने मेरे बात समझ रहे हैं?
प्रेम में शांति है, लेकिन नफरत में शांति नहीं मिलता है। इसलिए आप कोशिश करो कि अगर सुबह झगड़ा हो गया, झगड़ा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, लेकिन कोशिश करो अगर सुबह झगड़ा हो गया तो दिन डूबने से पहले तुम्हारा झगड़ा खत्म भी हो जाना चाहिए, तुम्हारा नफरत खत्म भी हो जाना चाहिए। चाहे वो पत्नी से हो, माँ बाप से हो, भाई बहन से हो, बेटे से हो, किसी से भी हो। खास करके मैं माँ बाप को भी बताना चाहता हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों से ऐसा नफरत करते हैं कि शाम तक ख़त्म नहीं करते हैं, जिसके कारण रात को हार्ट अटैक आ जाता है। बेटा गलत है, बेटी गलत है, चाहे जैसा भी हो, रात भर सोचने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु के हाथों में सौंपो और माफ़ करो, सो जाओ, प्रभु तुम्हारा इंसाफ करेगा। बोलो आमीन। रात भर जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचता है वो सबसे ज़्यादा गरीब होता है, उसका जिंदगी में कभी सुख नहीं आता है। इसलिए प्रेम रखना सीखो, प्रेम सारे बुराइयों को ख़त्म कर देगी। बोलो प्रेम सारा बुराइयों को ख़त्म कर देगे। आमीन। प्रेम में बनो। बाइबल में लिखा है यहाँ पर, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। जो कोई अपने मित्र प्राण दे, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। आमीन। परमेश्वर कह रहे अपने चेलों से, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इस बात की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। बोलो आमीन। ओह यीशु से प्रेम रखो। बोलो आमीन। कितने प्रेम रखेंगे? और सबसे अधिक अपने बाइबल से प्रेम रखो। वचन पढ़ना शुरू कर दो, वचन पढ़ना शुरू कर दो, प्रेम रखो। जितने बाइबल से प्रेम रखने वाले व्यक्ति हैं, जितने बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, वो कभी हारते नहीं हैं, क्योंकि वचन से परमेश्वर क्या करता है? बात करता है। तो तालियां बजाएं यीशु के लिए जोर से। कितने मेरे बात समझ गए? बोलो नफरत खत्म। कहता है जो बोगे, कितने लोगों ने धान बोया है? धान, हाथ खड़ा करें जो धान बोया है। 8 बीसा एक है और 9 बीसा एक है। बीसा? हाँ। चल ठीक है, बीसा मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन बोई तो धान है। 10 बीसा का 1 बीघा होता है हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा। सुनो, बोई तो धान है। यस। क्या बोई है ये? हाँ। बोलो क्या बोई है? क्या काटेगी? बजड़ा, मकई, धान बोई है तो धान काटेगी। गेहूं बोएगी तो गेहूं काटेगी। बजड़ा बोएगी तो वैसे ही जब तुम दूसरों को बुराई करोगे और बुराई बोओगे तो तुम्हारा बुराई होगा। जब तुम नफरत बोओगे तो नफरत ही तुम्हारे साथ होगा। बैर करोगे तो बैर तुम्हारे साथ किया जाएगा। आज इस बात को जानो कि जब जैसे तुम दूसरों के साथ करोगे वैसे तुम्हारे साथ भी किया जाएगा। आप ये न समझो कि दूसरों को दुख देखकर हम खुश रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जो कोई जो बोता है वो उसे बिटोरता है, उसे काटता है। नफरत बोगे तो तुम खुश कैसे रहोगे? अगर एक व्यक्ति रोज़ नफरत करे, बैर करे और वो खुश रहने का सोचे तो वो कभी खुश नहीं रहेगा। इसलिए आप अच्छा बो ताकि अच्छा काटो। बाइबल में लिखा है, ऐ कपटियो तुम अपने भाई की आंखों को तिनका को क्यों देखते हो? क्या तुम्हारे आंखों के लटा तुम्हें नहीं देखती? इसलिए दूसरों को बुराई दिखाने से पहले, देखने से पहले ध्यान दो नहीं का कोशिश करो। बोलो आमीन। इसलिए हर समय ध्यान दो आपके मुंह से क्या निकल रहा है, आपके मन से क्या निकल रहा है। अगर आप अपने मुंह से हमेशा गंदी बातें निकालोगे, बुराई निकालोगे, झगड़ा निकालोगे, क्लेश निकालोगे, तो याद रखो जैसा बोगे वैसा ही काटना पड़ेगा।
अच्छा बोओगे और अच्छा बोने के लिए, अच्छा काटने के लिए ये संसार अच्छा बोने नहीं देता और ये संसार अच्छा कटने करने नहीं देता है। लेकिन जो कोई अच्छा बोएगा वो अच्छा काटेगा भी। तालियां यीशु के लिए बजाएं जो। इसलिए आपको ध्यान देना है, मत लगाओ कि तुम पर भी दोष, क्योंकि जैसा तुम दोष लगाते हो उसी समय तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। परमेश्वर का वचन में लिखा कि जब हम दूसरे को पर दोष लगाते हैं तो हमको लगता है कि हमको कोई दोष लगाने वाला नहीं है। लेकिन जैसे आप दूसरे को पर दोष लगाते हो, गलत इंजाम लगाते हो, फंसाते हो, जेल भेजते हो, वैसे तुम्हारे साथ भी हो जाता है। लेकिन तुरंत नहीं दिखाई देगा, थोड़ा समय बाद दिखाई देता है। अभी तक आपने जिससे भी नफरत किया है, दुश्मनी किया है, दोष लगाया है, आज ही अपनी गलती की माफ़ी मांगो और एक दूसरे को माफ़ कर दो। कितने लोग माफ़ करेंगे? करो, बहन के माफ़ करो, हितनाथ के माफ़ करो। अगर आपके अंदर किसी के प्रति नफरत है, आज उस नफरत को निकाल दो। बोलो हमने माफ़ कर दिया, आज के बाद नफरत में नहीं, आज के बाद प्रेम में जिएंगे। बोलो हमें अपने अंदर के नफरत निकालो। बोलो हम नफरत निकालते हैं यीशु के नाम में, क्योंकि हमारा परमेश्वर नफरत करना नहीं, प्रेम करना सिखाता है। बोलो हमें कर दे। परमेश्वर आज से हम तेरे वचन को माने, तेरे वचन पर चले और तेरे आज्ञा को पालन करें। तेरा प्रेम मुझ में सिद्ध हो ताकि हम बहुत ऐसे चल सकें। प्रभु पिता परमेश्वर, मैं तेरा जय करता हूँ, अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ, अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हुए यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करे। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु के नाम की सफल, हालेलुया। तो ऐसे प्रेम में चलना। बाकी हम शनिवार को रात को मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग में भी बड़े सारे बातें करना है और लागत बनाने के लिए अपना भेंट दें और भेंट के साथ हम एक गीत गाएंगे और उसके बाद हम गवाही अगर होगा तो गवाही शेयर करेंगे और उसके बाद जितने लोगों ने बपतिस्म लेना है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। चलो यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो। आँख खुलियाँ बंद, यीशु सामने हो, आँख खुलियाँ बंद, यीशु सामने हो। यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो, यीशु। पिता यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों ने भेंट देने जा रहे हैं, जब अपना कीमती भेंट खुदा तेरे भवन में देंगे, 30 गुनी, 60 गुनी, 100 गुना फल काटने वाला बने यीशु मसीह के नाम में, आमीन। भेंट घुमाते जाओ। हाँ, आँख खुलियाँ बंद, यीशु सामने हो, आँख खुलियाँ बंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो। गवाही लेते जाओ, गवाही लेते जाओ। हालेलुया। जी पापा जी, इस बहन के नाम सिरजावती है। ये बहन गोरखपुर से आई हुई है। इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि 10 साल से 3 लाख रुपए कर्ज था इनके ऊपर। बहुत प्रयास की भरने के लिए, पर वो कर्ज से छुटकारा नहीं पा रही थी। जब यहाँ पे आई, आपसे स्पेशल मिल के प्रार्थना करा करके गई। ये बहन 3 लाख के कर्ज से छुटकारा पा चुकी है। ओ तालियां यीशु। हो यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो, यीशु सर बुलंद, यीशु सामने हो। हालेलुया। ये आगे से हटा दो। हालेलुया। पापा जी, ये बहन प्रभावती देवी परसदवापुर से, इन बहन की ये गवाही है कि 1 महीने से इनका काफ़ी शुगर बढ़ गया था और आँख से दिखाई नहीं दे रहा था। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे ले हैंड प्रार्थना कराई, प्रार्थना करा के गई। जाने के 1 दिन के बाद जब ये जांच करा रही हैं तो बिल्कुल इनका शुगर नॉर्मल है और आँख से दिखाई दे रहा है। ओ तालियां यीशु के लिए जोर से। ओके,
थैंक यू जीसस। हालेलुया। जी पापा जी, इस बहन का नाम किरण है। ये बहन गौरी बाजार से आई हुई है। इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि इनके दियादिन के बेटे झगड़े करके और जेल में चले गए थे और जेल से बाहर नहीं आ पा रहे थे। जब ये बहन अपने दियादिन के बेटे के लिए यहाँ पे आकर के स्पेशल प्रार्थना कराई, इनके दियादिन के बेटे जेल से बाहर आ गए हैं। और इशू के लिए ओके 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 नेक्स्ट। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये जयराम जी कुशीनगर से ये 2 महीने से जेल चले गए थे और इनका रिहाई नहीं हो रहा था। 2 महीना से जेल चले गए थे, इनका रिहाई नहीं हो रहा था। जब इनकी पत्नी यहाँ आई, आने की बाद पापा जी आपसे मिल करके ले हैंड प्रार्थना करा के गई। उसके 2 दिन के बाद ये जेल से बाहर चले आए। बहुत अच्छा, तालियां इशू के लिए ओके। हालेलुया। जी जी पापा जी, इस बहन के नाम मीना है। ये बहन देवरिया से आई हुई है। इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि 10 वर्ष से 4 व्हीलर गाड़ी लेने की कोशिश कर रही थी, पर गाड़ी ले नहीं पा रही थी। ये बहन बहुत परेशान थी। यहाँ पे आई और आपसे स्पेशल मिल करके प्रार्थना करा करके गई। ये बहन बता रही कि 4 व्हीलर गाड़ी के साथ ब्लेस हो चुकी है। तालियां इशू के लिए। इनके जीवन में एक और गवाही है। 15 वर्ष से टाइफाइड बुखार बार बार लगता था। ये बहन काफ़ी इलाजें कराई पर ठीक नहीं हो पा रही थी। बुखार के लिए भी आपसे प्रार्थना कराई, बुखार के बीमारी से आजाद हो चुकी है। मैन ओके ओके। दूसरा फटाफट बेटा, जल्दी से, गवाही में देर मत करो। हालेलुया। ये बहन कमलावती देवी, इन बहन की ये गवाही 1 साल से इनके सर में हमेशा पूरे शरीर में दर्द रहता था और बुखार लगता था। ये बहन यहाँ आए, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रार्थना कराएं। आज ये बहन अपने बीमारी से आज़ाद हो गई हैं। ओके ओके ओके। जल्दी बड़े गवाही ले ले जल्दी से फटाफट। अंगीरा है। ये बहन कप्तानगंज से आई हुई है। इनके जीवन में एक गवाही है। ये बहन बता रही कि 20 दिन से इनके पति को बुखार था और ये हॉस्पिटल में भर्ती थे। इनके पति बहुत परेशान थे, ठीक नहीं हो पा रहे थे। ये बहन अपने पति के लिए प्रार्थना करा करके गई। इनके पति बुखार के बीमारी से आजाद हो चुके हैं। इनके जीवन में एक और गवाही है। इनके बेटी को भी बुखार था, वो भी नहीं ठीक हो पा रही थी। अपने बेटी के लिए भी प्रार्थना कराई। इनके बेटी भी बुखार के बीमारी से आजाद हो चुकी है। आमीन आमीन। बहन रिंकी देवी हाटा से, इन बहन की ये गवाही है कि इनके घर पे मुकदमा हो गया था और बार बार नोटिस आ रहा था इनके घर गिराने के लिए। जब ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे ले हैंड प्रार्थना कराएं। आज इनका घर बच गया, घर भी नहीं गिरा और मुकदमा भी इनका खारिज हो गया। हालेलुया। ओके, बहुत अच्छी गवाही है। दूसरे गवाही सुनेंगे। पापा जी, इस बहन का नाम ललिता है। ये बहन विजयपुर से आई हुई है। इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि काफ़ी दिनों से ज़मीन फंस गया था और मुकदमा उस ज़मीन पे था। ये बहन बहुत परेशान थी, इनका ज़मीन नहीं मिल पा रहा था। ये बहन यहाँ पे आई, आपसे ज़मीन के लिए स्पेशल मिल करके प्रार्थना करा करके गई। इस समय ज़मीन इनका मिल गया है और इनके जीवन में एक और गवाही है। ये बहन बता रहे कि इनके बहू के पीरियड नहीं आ रहा था। ये बहन बहुत परेशान थी, अपने बहू के लिए भी आकर के स्पेशल प्रार्थना कराई। इनके बहू का पीरियड आ रहा है। बहुत बड़ी गवाही। तालियां इशू। इनकी ये गवाही है कि इनके दोनों बेटियों को बार बार बुखार लग रहा था, दवा से ठीक नहीं होते थे। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे मिल के ले हैंड प्रार्थना कराए। आज इनके दोनों बच्चे बुखार से आज़ाद हो गए हैं। इस बहन के नाम गुड्डी है। ये बहन पकड़ी विष्णुपुरा से आई हुई है। हाँ। इनके जीवन में बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही कि 14 साल से इस बहन के शैतानी हरकत था, काफ़ी जगह दिखाई पर ठीक नहीं हुई। यहाँ पे आई और शैतानी हरकत के लिए स्पेशल मिल करके प्रार्थना करा करके गई। 14 साल के शैतानी हरकत से आज़ाद हो चुकी है। आमीन। ओके ओके। हालेलुया। पापा ये बहन गीता देवी
छितौनी कुशीनगर से आई हैं। इन बहन की ये गवाही है कि 1 महीने से इनके पति को टीबी हो गया था और शुगर हो गया था। डॉक्टर दवा दे रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे मिल करके ले हैंड प्रार्थना कराई और इनकी पति आज अपनी बीमारी से आज़ाद हो गए हैं। दूसरी इनकी गवाही है कि इनका लड़का जो है कि बार बार मारपीट कर रहा था और जब ये बहन आई और आने के बाद आपसे ले हैंड प्रार्थना कराई, अब इनका लड़का सही से घर पे रह रहा है। आमीन। सब बोले हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब। दुधही बाजार से इन बहन की ये गवाही है कि इनके बेटी को बेटी थी, बेटा नहीं था। ये बहन जब यहाँ आई, आने के बाद पापा जी आपसे मिल करके ले हैंड प्रार्थना कराएं, इनके बेटी को जो है कि नॉर्मल बेटा पैदा हुआ। थैंक यू। बहन की ये गवाही है कि 10 साल से इन बहन की शैतानी हरकत थी। जब ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी से मिल के ले हैंड प्रार्थना कराई, आज ये 10 साल के शैतानी हरकत से आज़ाद हो गई है। कि इनके बच्चे को बार बार बुखार लग रहा था और मुंह से गाज फेंक दे रहा था। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी से मिल के ले हैंड प्रार्थना कराई, आज इनका लड़का बिल्कुल तरक से आज़ाद हो गया। ये बहन विंध्या कुमारी लपकन से इनकी ये गवाही है कि 2 वर्ष से बुखार लग रहा था। बहुत से डॉक्टर से दिखाई, इलाज कराई, लेकिन ठीक नहीं हो रही थी। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी से मिल करके स्पेशल ले हैंड प्रार्थना कराई, आज 2 साल के बुखार से आज़ाद हो गई हैं। बहन की पैर में ऑपरेशन हुआ था, ठीक नहीं हो रहा था। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद पापा जी से मिल के ले हैंड प्रार्थना कराएं, आज इनकी बहन बिल्कुल तरह से आज़ाद हो गई है। सरपतही से इनकी ये गवाही है कि 3 महीने से इन बहन के आने के बाद पापा जी से ले हैंड प्रार्थना कराएं, आज इनके पति को काम मिल गया है और काम कर रहे हैं। इनकी दूसरी गवाही है कि इन बहन के घर गया था, ठीक नहीं हो रहा था। ये जब यहाँ आए, आने के बाद पापा जी से ले हैंड प्रार्थना कराएं, आज ये बिल्कुल तरीके से आज़ाद हो गए। आई थे, एक वचन पढ़ेंगे। देर ना करे, पास्टर लोग कहाँ भाग गए? हालेलुया। थोड़ा बैठो, थोड़ा बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। क्योंकि हाँ हाँ, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची हाँ और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। सब बोला हालेलुया। जिस समय प्रभु यीशु मसीह पकड़वाने वाले थे, उससे एक दिन पहले रात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे। और जब चेले बैठे हुए थे, उन चेलों में से एक चेला था जिसका नाम था पौलुस। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। साथ साथ में जितने भी बातें परमेश्वर ने अपने चेलों को बताया और बताकर परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो तुम्हें करना है, यही बात सेम बातें पौलुस अपने कलीसिया के लोगों को बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जिस दिन पकड़वाया गया था, जिस दिन वो पकड़ा गया था, उस दिन परमेश्वर ने हम लोगों से कैसी बात किया और क्या क्या बताया। सब बोला हालेलुया। कितने मेरे बात सुन रहे हैं? यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी। यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसको तोड़ा और कहा यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बोलो आमीन। आमीन। पौलुस अपने कलीसिया के लोगों को बता रहा है कि परमेश्वर ने ये आज्ञा हम लोगों को उस समय दिया था जिस समय परमेश्वर ने पकड़वाया जा रहा था। बोलो आमीन।
आमेन। और वही काम, सेम कंडीशन, सेम काम पौलुस कलीसिया के लोगों के साथ बता रहा है और कह रहा है, सब बला हालेलुया, कि यीशु मसीह जिस समय पकड़वाए जाने वाले थे उस समय रोटी लिए, कटोरे में दाखरस लिए और वो रस लेकर, वो जूस लेकर प्रभु ने एक जो टेबल था उसके थोड़ा सा पीछे गए, रोटी को तोड़े, धन्यवाद किए और अपने चेलों को दिए। बोलो आमीन। रोटी परमेश्वर को देह को दर्शाता है और जो रस है वो परमेश्वर को, ब्लड को दर्शाता है। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। आप सब जानते हैं अगर हम रोटी ना मिले तो ये शरीर जीवित ना रहेगा, अगर शरीर में खून ना रहे तो भी हम जीवित ना रहेंगे। इसलिए हमारे लिए रोटी भी जरूरत है और हमारे लिए ब्लड भी जरूरत है। बोलो आमीन। आमेन। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि ये रोटी मेरे देह है और ये रस मेरा ब्लड है। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। जो कोई खाएगा वो कभी भूखा ना रहेगा, जो मेरे ये ब्लड को पिएगा, रस पिएगा, वो कभी प्यासा ना होगा। बोलो आमीन। आमेन। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? परमेश्वर आज के समय में भी कोई भी व्यक्ति बिना रोटी के जीवित नहीं रह सकता है। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? सब बोला हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, वचन 25 में लिखा है, वचन 24 जब हम पढ़ते हैं, एक बार और पढ़ो तो, और धन्यवाद करके और धन्यवाद करके उसको उसे तोड़ा, तोड़ी हाँ। और कहा यह मेरी देह है, हाँ। जो तुम्हारे लिए है, हाँ। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण, मतलब मेरे याद में ये किया करो। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे वचन को। इसी रीति से हाँ। उसने बियारी के पीछे हाँ। कटोरा भी लिया, हाँ। और कहा ये कटोरा मेरा लहू में नई वाचा है, हाँ। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब कभी पियो तो मेरे याद में यही किया करो। आमीन। हाँ आगे पढ़ते जाओ। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु को मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए वचन 27 में लिखा, इसलिए जो कोई अनुचित ऋषि से प्रभु का रोटी खाए और उस कटोरे में से पिए वो प्रभु के देह के अपराधी ठहरा जाएगा। मतलब जो कोई व्यक्ति बपटिज्म ले चुका है, मन फिरा चुका है और अभी भी बुराई करता है, छल करता है, पाप करता है, गुनाह करता है, हत्या करता है, नफरत करता है और वो अभी भी कर रहा है और प्रभु की रोटी खा भी रहा है, तो वो सबसे बड़ा दोषी ठहरा जाएगा। इसलिए मनुष्य अपने इसलिए आपको क्या करना चाहिए? रोटी खाने से पहले आप अपने गलती को क्षमा मांगना, अपने गुनाहों को तौबा बोलना, गलती गुनाहों को, अपराधों को माफ़ी मांग लेना परमेश्वर का रोटी खाने से पहले, तब ये रोटी खाना तुम आशीषित हो जाओगे। बोलो आमीन। आमेन। हाँ पढ़ें वचन को। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, हाँ। और इस रीति से इस रोटी में से खाए कटोरे में से पिए और इस कटोरे में से पिए। हाँ। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को न पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्मल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारे ताड़ना करता है, इसीलिए कि संसार के साथ दोषी ना ठहरे। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा है तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। ताली बजाएं यीशु के लिए जोर से। इसलिए परमेश्वर का जब हम ये रोटी खाते हैं, उस परमेश्वर का मृत्यु को याद करते हैं, उस दिन को याद करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाने से पहले चेलों के साथ प्रभु ने रोटी खाया था और वो रोटी आज हम खाने जा रहे हैं। बोलो आमीन। आमेन। अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना करें। महान शक्तिशाली परमेश्वर यहोवा, जितने लोगों ने आज ये प्रभु भोज में शामिल है, जितने लोग इस रोटी में शामिल है, प्रभु जब ये खाएं पिएं, मेरे परमेश्वर इनके अंदर के हर एक गुनाह अपराध क्षमा हो जाए, ये ताकतवर बने और तेरे महिमा करे। प्रभु पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ, इनकी हर गलती गुनाह अपराध को क्षमा करे और नया आशीष और बहुताई से ब्लेसिंग दे। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुनो और कबूल करे। बोलो आमीन। ओके, परमेश्वर आप सबको बड़ा आशीष दे। हम प्रभु भोज का सामान यहाँ लेकर आए जल्दी से और हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु भोज लेंगे, परमेश्वर आशीष देंगे। रखो।
बाकी ले आ रहा हूँ, ये अकेले सब काम करोगे, लिया कराओ तो देर मत कर। मेरे अंदर बल आए, मेरे गलती अपराध क्षमा हो जाए, मैं आज से एक नया काम करने के लिए तैयार हो जाऊं प्रभु, तेरी सेवा को पूरी करूं, जिस बुलाहट के लिए मैं बुलाया गया हूं वह काम पूरी किए जाए यीशु के नाम में। बोलो बोलो, प्रार्थना करो, उठा सबको। पिता यीशु, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर एक अन्न को उपजाने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। जब ये कोई रोटी और इस रस में से पिए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ खाने पीने से उनके अंदर बल आए और आशीषित हो, इनके हर गुनाह अपराध क्षमा किए जाए और एक नया जीवन प्राप्त हो। आमीन। अब रोटी बांटना शुरू करो जल्दी से, वॉलंटियर खड़ा करो। तेरे लहू को हम पी बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं, ओ तेरा बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं, ओ तेरा बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं, बदन खा रहे हैं, आत्मा के साथ धीरे के साथ हम पी रहे हैं, तेरा बदन हुआ कुर्बान, तो मेरे लिए हुआ कुर्बान, तो लहू को हम पी रहे हैं। जीवन की रोटी खाकर लहू जो पीता है, जीवन की रोटी खाकर लहू जो पीता है, पीता जो पाकिल हो आत्मिक जीता है, पीता जो पाकिल हो आत्मिक जीता है। जीवन की परमेश्वर ने आपको ब्लेस देना, थोड़ा सा बजाते रहो। मैं बहुतों लोगों को प्रभु दिखा रहा था कि इस साल में एक बड़ा काम करने जा रहा हूँ। ऐसे देखो मेरे तरफ, अपना हाथ दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे 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 करो, ऐसे। इसमें जितने बैठे हो, प्रभु मुझे कहा, मेरे को कुछ दिखा रहा था, कह रहा था मैं एक घर देने जा रहा हूँ आपको, परमेश्वर घर देने जा रहा है। किसी को बाइक लेने की जरूरत है, बाइक लेना चाहता है, वो लेने जा रहा है यीशु के नाम में। परमेश्वर कह रहा है जो तुम्हारा जमीन का लफड़ा है आज से खत्म हो जाएगा। आमीन। मैं आपके घर में एक बड़ा आशीष देख रहा हूँ, पूरे चर्च में एक बड़ा आशीष देख रहा हूँ। आमीन। आपके बच्चे फेमस होंगे, अच्छे जॉब, अच्छे नौकरी के साथ ब्लेस होंगे। प्रभु एक बड़ा काम कर रहा है और यहाँ से जाने के बाद आप बड़े खुशखबरी पाओगे। एक हफ्ते के अंदर एक बड़ा काम होने जा रहा है। आमीन। अगले महीने आने से पहले आप बड़े काम करने जा रहे हैं और इस साल में इस कलेसिया ये चर्च 100 गुना बढ़ने जा रहा है। ये चर्च बड़ा बड़ा काम करने जा रहा है। जितने इसमें जुड़े हैं, वॉलेंटियर, टीम, बाउंसर, सिंगर, सब इस साल में फलवंत होंगे। परमेश्वर आपके ऊपर एक बड़ा मस्सा दे रहा है।
प्रभु का आशीष में बढ़ते जाओ, प्रभु के ब्लेसिंग में बढ़ते जाना। और ये रोटी खाने से पहले अपने आप को तोड़ लो, अपने आप को शून्य करो प्रभु के सामने और बोलते जाओ यीशु के लिए। यीशु, ओए ओए, थैंक यू फादर। जीवन की रोटी खाकर लहू जो पीता है, जीवन की रोटी खाकर लहू जो पीता है, पीता जो पाके लहू आत्मिक जीता है, पीता जो पाके लहू आत्मिक जीता है। ओ मेरे लिए तू हुआ कुर्बान, तू ओ मेरे लिए तू हुआ कुर्बान, तू मेरे लिए तू हुआ कुर्बान, तू मेरे लिए तू हुआ कुर्बान, तू तेरे लहू को हम पी रहे हैं, तेरा बदन बदन खा रहे हैं, तेरे लहू को हम पी रहे हैं, तेरा बदन बदन खा रहे हैं। हालेलुया। सब अपने रोटी को अपने हाथों में लो। आप आ जाओ यहाँ पर, कुर्सी बेटा आगे कराओ इनको। हम प्रभु भोज के बाद सबके लिए प्रार्थना करेंगे और सबके सर पे हाथ रख के आज मैं दुआ भी करूँगा। जितने लोगों ने मन फिराया, जितने लोगों ने नहीं फिराया, प्रभु आज सबको ब्लेस कर रहे हैं। आमीन। अपने रोटी को पकड़ो और उस रस में डुबो लो, रस खोल के अपने ब्रेड पर गिराओ। प्रभु के लिए परमेश्वर आशीष देंगे। जीसस, थैंक यू जीसस। चलो जल्दी से मेरे साथ रोटी तोड़ो। पिता यीशु के नाम में इस रोटी को ग्रहण करते हैं, खाने पीने से बल प्राप्त हो यीशु के नाम में। चलो खाओ। थैंक यू जीसस, माय फादर, यीशु के नाम में आमीन। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। हाँ बोलो। हालेलुया। पापा जी, ये बहन पूनम देवी, इन बहन की ये गवाही है कि 10 साल की इनकी बेटी हो गई थी, उसके बाद कोई बेटे नहीं थे, उसके बाद कोई बच्चा नहीं था। जब ये बहन काफ़ी दिनों से 10 साल से भटकती रही और बेटे के लिए तरसती रही। जब ये बहन यूट्यूब पे देखी पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरैया, जो पापा जी हर महीने के लास्ट शुक्रवार को जो बच्चे के लिए आप स्पेशल प्रार्थना यहाँ होता है, ये बहन आई और आने के बाद आपसे स्पेशल प्रार्थना करा के गई। 10 साल के बाद ये बहन बेटे के साथ ब्लेस हुई है। और देखो 10 साल के बाद बेटा मिला है, कितना खूबसूरत बच्चा। तालियां बजाओ यीशु के लिए, आशीषित हो जाओ। गाओ गाओ। कितने लोगों को यीशु से प्यार है? हमको तुमसे प्यार है यीशु जी, हमको तुमसे प्यार है। ओ यीशु, यीशु,
जा तू घरवा सब तोहके पुकारेला यीशु आजा तू घरवा सब तोहके पुकारेला। तालियां यीशु के लिए बजाएंगे थोड़ा समय। ऐसे तेरे मसा में बढ़ते जाएं, तेरे अभिषेक में बढ़ते जाएं, तेरे जलाल इनके ऊपर काम करे। यीशु के नाम की महिमा हो। ओ मेरे परमेश्वर, प्यारे पिता परमेश्वर, ओ यीशु थैंक यू जीसस। जरा जय करते हुए मानता हूँ, सुनो कबूल करें। सब बोले आमेन, आमेन, सब बोले हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं प्रार्थना के लिए? मैं सबके लिए दुआ कर दूं तो आप लोग निकलोगे कैसे? खुला में रखना। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु के लिए चीज़ फ्री हो जाए। यीशु के लिए आशीषित हो जाओ, आशीषित हो जाओ। प्लस साइड करते जाओ बेटा, साइड करते जाओ। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागरी से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी दया से